मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। तलवार चाकू सेक्ट के तलवार चाकू कार्ड कई स्तरों में आते हैं। सबसे निचला तीसरा स्तर का कार्ड है जिसका मुख्य कार्य पूर्ण किए गए कार्यों के लिए भुगतान प्राप्त करना है। दूसरे स्तर के कार्ड कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे कि तलवार चाकू सेक्ट से कुछ खजानों का मुफ्त उपयोग और निम्न स्तरीय खुफिया जानकारी तक पहुंच। जहां तक प्रथम स्तर के कार्डों की बात है, ये स्टोन हॉल मास्टर्स के लिए आरक्षित हैं, जिससे उन्हें बिना किसी लागत के तलवार चाकू स्टेल जैसी वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। उसके ऊपर सुप्रीम कार्ड है जो केवल उन हॉल मास्टर्स और तलवार चाकू सेक्ट के बुजुर्गों को दिया जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिसे पाने का सपना विपिन ने देखा था। बेशक ये कार्ड खर्च या योगदान के माध्यम से दिए जाते हैं। हालांकि लेजेंडरी स्वर्ग और पृथ्वी कार्ड सबसे दुर्लभ और प्राप्त करने में सबसे कठिन हैं। उन्हें कभी भी आसानी से वितरित नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि हेडक्वार्टर्स में एल्डर्स को भी हमेशा ये नहीं मिलते हैं। खास तौर पर असुर तलवार चाकू कार्ड, जो अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। विपिन ने इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन वह कार्ड के नीले निशानों में अपार शक्ति महसूस कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया या छिपाया जा सके। इसका मतलब ये है कि कार्ड बिल्कुल असली है। एक व्यक्ति जिसे उसने कभी कम आंका था, अचानक ऐसा दुर्लभ कार्ड निकाल लेता है। क्या यह हो सकता है कि तथाकथित पहचान परीक्षण सिर्फ एक दिखावा था? गजोधर थोड़ा कांपने लगा, उसे चक्कर आने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक साधारण व्यक्ति इतना कीमती कार्ड कैसे दे सकता है? यह कितनी हास्यास्पद बात है कि उसने इतनी अहंकारी हरकत की। उसने इस व्यक्ति को बहुत अपमानित किया। अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचते ही उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह पहले बहुत घमंडी था और अब उसे इसका बहुत पछतावा हो रहा था। जब वह पछता रहा था और यह सोच रहा था कि माफी कैसे मांगे, तो उसने अपने सामने बैठे युवक को थोड़ा उलझन भरे लहजे में बोलते सुना, क्या यह कार्ड एक्सेप्टेबल है? अगर नहीं, तो मैं दूसरे के लिए आवेदन कर सकता हूं। यह ठीक होता यदि गजोधर ने यह नहीं सुना होता, लेकिन एक बार जब उसने सुना तो वह सदमे से लगभग गिर पड़ा। उसने मुझ पे तंज कसा। दूसरा व्यक्ति स्पष्टतः उसे अपने शब्दों से चिढ़ा रहा था। यह तलवार चाकू सेक्ट के सबसे उच्च स्तरीय कार्डों में से एक था। अगर यह काम नहीं करता तो और क्या कर सकता है? उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वह युवक युवा दिखता था, परंतु वास्तव में वह काफी निर्दयी था। उसके सिर में
झुनझुनी होने लगी। गजोधर ने अपने दांत पीस लिए और खुद को जवाब देने के लिए मजबूर किया, बेशक ये ठीक है। उसने सावधानी से कार्ड लौटाया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दे यंग मास्टर, मैं पहले आपको नहीं पहचान पाया। ये पैसे अब आपके हैं। अगर आप कभी आएं तो पूछने में संकोच न करें। अगर आप तलवार चाकू सेक्ट को बम से उड़ाना भी चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तलवार चाकू सेक्ट को बम से उड़ाना? विपिन ने उसे संदेह से देखा। क्या यह आदमी जानता है कि हमने डेस्टिनी हॉल को उड़ा दिया? क्या यह जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है? नहीं, अगर वह जालंधर को इस बारे में बताता है तो कोई भी धनराशि उसे कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह समझते हुए विपिन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी लापरवाही से बात करने की? विपिन कभी भी यह स्वीकार नहीं करता और वो यह देखने के लिए उत्सुक था कि गजोधर कैसे प्रतिक्रिया देगा। विपिन की अभिव्यक्ति और स्वर को देखकर गजोधर का दिल धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। बातें सामान्य रूप से कहना, ये दो शब्द उसके अनादर और बकवास की ओर इशारा कर रहे थे। निहितार्थ को समझते हुए गजोधर ने ऐसा भाव दिखाया कि ऐसा लग रहा था कि वह रो पड़ेगा। उसने अपने दांत पीस लिए और गहराई से झुककर कहा, मास्टर विपिन, मुझे माफ करें, यह मेरी गलती थी। मैं आपकी महानता को पहले नहीं पहचान पाया। कृपया मुझे माफ करें। इस बार हैरान होने की बारी विपिन की थी। क्या यह आदमी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था? लेकिन इसके बजाय वह ईमानदार लग रहा था। बूढ़े गजोधर, तुम? पास ही खड़ी जालंधर असमंजस में पड़कर पलकें झपकाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। माफी मांगने के बाद माहौल एक पल के लिए जम गया। चूंकि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी उसे माफ नहीं किया है। गजोधर ने अपने दांत पीस लिए और मोहन की ओर चल पड़ा। ये कैश आपके हैं, साथ ही हमारी पहली मुलाकात के लिए यहाँ एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसने पैसों का एक मोटा बंडल निकाला और उसे सौंप दिया। मोहन ने पलकें झपकाईं। उसने पैसों के ढेर पर नजर डाली और सरसरी निगाह से ही उसे पता चल गया कि यह कम से कम 50 मिलियन था, अगर 100 मिलियन नहीं। अभी कुछ देर पहले ही वह पैसे के लिए जिद कर रहा था और अब न केवल पैसे लौटा रहा था बल्कि एक उपहार भी दे रहा था। यह हैरान करने वाला था। वह मास्टर विपिन की ओर देखकर उनकी राय जानने से खुद को रोक नहीं सका। इस बिंदु पर विपिन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नजर गजोधर के हाथ में असुर कार्ड पर पड़ी। उसने सही अनुमान लगाया था, ये उस कार्ड की वजह से था। उसने शुरू में सोचा था कि यह अधिराज की ओर से एक उपहार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह हेजल हंटर की ओर से था। अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे गजोधर इतना नाटकीय रूप से बदल जाता। इस एहसास के साथ विपिन ने राहत की सांस ली, सिर हिलाया और कहा, जब तक आप कुछ भी अनुचित नहीं कहते हैं तब तक उपहार स्वीकार करने में संकोच न करें। फिर भी
उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह तलवार चाकू सेक्ट को बम से उड़ाने के बारे में लापरवाही से बात न करे। धन्यवाद। गजोधर ने राहत की सांस ली। तो वह मुझे चिढ़ा रहा था। वह नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूं। अभी क्या हुआ? यह हॉल मास्टर गजोधर है। उसका रवैया अचानक इतना बदल कैसे गया? जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे टेस्ट के लिए भुगतान करना पड़ा था, तो अचानक यह बदलाव क्यों? जालंधर को कुछ समझ नहीं आया और उसके आसपास के लोग असमंजस में एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर किसी ने गजोधर के बारे में सुना था और जानता था कि वह जिद्दी, गंभीर और असहानुभूतिपूर्ण था। ऐसे व्यक्ति द्वारा पैसे के लिए आग्रह करना और फिर अचानक पीछे हट जाना, पैसे वापस कर देना, माफी मांगना और यहां तक कि उपहार भी दे देना, ये अजीब बात थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस आदमी की पहचान सरल नहीं है। सुभाशिष ने दूर से देखकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वह इस मुद्दे को अधिक आसानी से देख सकता था। गजोधर ने विपिन की पहचान असाधारण होने की पुष्टि करने के बाद ही ऐसा सम्मान दिखाया होगा। ऐसा लग रहा था कि विपिन कोई साधारण 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर नहीं था। युवा मास्टर कृपया। दूसरों के भावों को अनदेखा करते हुए गजोधर ने अपने सामने स्थित तलवार चाकू स्टील की ओर इशारा किया। हम। विपिन ने सिर हिलाया और पत्थर की पट्टिका के पास गया। निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी हथेली उस पर रख दी। थोड़ी देर रुकने के बाद पत्थर की पट्टिका थोड़ी सी हिली और एक लाल रोशनी चमक उठी, जिससे आसपास का वातावरण प्रकाशित हो गया। लाल बत्ती का मतलब था 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर। एक 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर। बधाई हो युवा मास्टर। ऐसा लग रहा है कि हमारे डेस्टिनी हॉल को एक और 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर मिल गया है। गजोधर मुस्कुराई। सिर्फ 1 स्टार? रुको, क्या यह वेनम की तलवार तकनीक से संबंधित नहीं हो सकता है? सुभाशिष फिर से हैरान रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि गजोधर के रवैये में बदलाव एक दिखावा था और विपिन की असली ताकत उससे कहीं ज्यादा थी जितनी दिखती है। आखिरकार 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर इतना मूल्यवान नहीं हो सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों को ज्यादा ही आंक लिया था। वह केवल 1 स्टार स्वर्ग का मास्टर था। उसकी साधना केवल दक्ष रैंक के पीक पर ही रही होगी। स्टारी रिवर लेवल में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को स्वर्ग के किस्मत के दूसरे लेवल को समझना होगा, जो अन्यथा लगभग असंभव था। सुभाशिष सदमे में था। गजोधर भी उलझन में था। एक 1 स्टार स्वर्ग के मास्टर के पास इतना दुर्लभ असुर कार्ड नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वह इस विचार पर और अधिक विचार कर पाते, उनके सामने रखी पत्थर की पट्टिका का रंग अचानक बदल गया और उसमें से नारंगी, पीली और हरी रोशनियां तेजी से निकलने लगीं। लाइटें चमकती रहीं, जिससे डिस्को जैसा प्रभाव पैदा हो गया। गजोधर दंग रह गया। स्वर्ग के किस्मत को समझने के लिए किसी को या तो पहले, दूसरे या तीसरे क्षेत्र को प्राप्त करना होगा।
लेवल के अंडरस्टैंडिंग को फाइंड आउट और फिक्स किया जाना चाहिए था। लेकिन अब पत्थर की पट्टिका कई रंगों में चमक रही थी। क्या हो रहा था? न केवल गजोधर बल्कि जालंधर और अन्य लोग भी समान रूप से भ्रमित थे। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वे कुछ विचित्र देख रहे थे। उन्होंने पहले भी लाल, नारंगी और पीली रोशनियां देखी थीं, लेकिन चारों को एक साथ कभी नहीं देखा था। यह असंभव है। यदि वह केवल लेवल 1 में है तो इतने सारे रंग कैसे दिखाई दे सकते हैं? विपिन निश्चित रूप से साधारण नहीं है। सुभाषिस की अभिव्यक्ति एक बार फिर गंभीर हो गई। उसने सोचा था कि शायद वह गलत था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि विपिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शुक्र है कि उसे विपिन का वेनम से संबंध पता चल गया, अन्यथा वह अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता था। मुझे यह बात अपने टीचर को बतानी होगी, सुभाषिस ने सोचा। अपनी उलझन के बावजूद जालंधर अचानक मुस्कुराया। मास्टर, क्या तलवार चाकू स्टेल टूट गया है? नहीं तो ये इतने सारे रंगों में कैसे चमक सकता है? आ, हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये टूट गया है। गजोधर ने तुरंत जवाब दिया। उसे पहले की चिढ़ाने वाली बात याद आई। यह पत्थर की गोली कुछ समय से खराब हो रही है। हमें इसे ठीक करने का मौका नहीं मिला, इस मुझे बहुत खेद है। टूटा हुआ? यह सुनकर, हालांकि सभी अभी भी हैरान थे, उन्होंने अनिच्छा से स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया। वे कुछ कह नहीं कह सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रंग क्या है। क्या यह तथ्य कि मैंने स्तंभ को जलाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आधिकारिक तौर पर स्वर्ग का मास्टर हूं? यह देखकर कि गजोधर उसे कवर कर रहा था, विपिन ने संतोष के साथ सिर हिलाया और जालंधर की ओर देखा। बेशक, जालंधर ने जवाब दिया, मैं किसी से स्वर्ग के मास्टर के रूप में आपकी स्थिति को दर्शाने के लिए एक टोकन की व्यवस्था करवा दूंगा। उनके आने का मुख्य उद्देश्य यह परखना था कि क्या विपिन ने परीक्षा पास कर ली है और क्या उसने अपने भाग्य को समझ लिया है। रंग चाहे जो भी हो, जब तक कि स्टेल जलता रहता था, इसका मतलब था कि वह सफल हो गया है और अब उसे स्वर्ग के मास्टर की उपाधि मिल गई है। विपिन ने राहत की सांस ली और समूह के बाकी सदस्यों की ओर देखा। आप सभी को भी इसका परीक्षण करना चाहिए। मोहन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। चूंकि इस तलवार चाकू स्टील में समस्या है, इसलिए चलो यहां चलते हैं और परीक्षण के लिए इस पत्थर की पट्टिका का उपयोग करते हैं। गजोधर सभी को दूसरे पत्थर के खंभे के पास ले गया। जब तक वे यह सुनिश्चित कर लें कि यह टूटा हुआ नहीं है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। मोहन ने सिर हिलाया और पत्थर की पटिया की ओर चला गया। आपने जो भाग्य समझा है, उसे सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें। तलवार चाकू स्टीले स्वाभाविक रूप से परीक्षण करेगा। तलवार चाकू सेक्ट के मास्टर गजोधर ने कहा। मोहन ने जवाब दिया। और जब युवा गुरु ने पहले परीक्षण किया था तो उसने ध्यान से देखा था। यह सरल होना चाहिए। यह सोचते हुए उसने अपनी हथेली को धीरे से पत्थर की पटिया पर रख दिया। तुरंत एक लाल बत्ती चमक उठी। एक ही टेस्ट में 2 स्वर्ग के मास्टर्स का आना, यह बहुत ही शानदार नजारा है।
जालंधर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आम तौर पर एक टेस्ट में 10 में से एक व्यक्ति पास हो सकता है, लेकिन एक ही सत्र में 2 लोगों का पास होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। अहम हॉल मास्टर। परीक्षण से पहले अभी भी घोड़ा और मुर्गी हैं। एल्डर गंगाधर, जो यान 33 के कारण हुए तमाशे की व्याख्या करने वाले थे, ने तलवार चाकू स्टील को एक बार फिर हिलते हुए देखा। वुम! एक नारंगी रोशनी फिर से चमक उठी। वह जो कहने वाला था वह उसके गले में अटक गया और वह दूसरा शब्द नहीं बोल सका। यह सिर्फ वह ही नहीं था, मास्टर गजोधर भी पूरी तरह से स्तब्ध था। अभी अभी 4 रंग लगातार चमक रहे थे, जिसका मतलब हो सकता है कि तलवार चाकू स्टेल टूट गया था। लेकिन यह कैसे हुआ कि इस मोटे आदमी ने भी 2 तरह की रोशनी छोड़ी? आसपास के सभी लोग फिर से चुप हो गए, एक दूसरे को असमंजस में देखते रहे। 4 तरह की रोशनी चमकना शायद भूतों के दिखने का संकेत था, और अब 2 भूतों के दिखने का। मास्टर की आन, क्या यह भी टूटा हुआ है? विपिन ने अजीब तरीके से मोहन को पीछे खींचा और बोला, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह आदमी 2 रंग क्यों दिखा रहा था। उसने सोचा कि अभी के लिए लो प्रोफाइल रखना बेहतर है। होना चाहिए, मास्टर गजोधर ने सख्ती से जवाब दिया। एक पल के बाद उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया। यह हमारे सेक्ट का आखिरी तलवार चाकू स्टेल है। जेनेथ किंगडम के तलवार चाकू सेक्ट के पास कुल मिलाकर केवल 3 तलवार चाकू स्टेल थे। अगर यह टूट गया तो कोई और परीक्षण नहीं होगा। ठीक है, वहां जाकर परीक्षण करो, सावधान रहो, बस इसे जलाओ। बहुत देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। प्रत्युषा और दूसरों को देखते हुए विपिन खांसी। उसका मतलब समझते हुए लुओ रुक्सी ने हल्की मुस्कान दी। उसका पति हर काम में अच्छा था, लेकिन उसे ज्यादातर लो प्रोफाइल रहना पसंद था। विपिन ने राहत की सांस ली और अपने सामने खड़े मोटे आदमी की ओर देखा। क्या हो रहा है? तुमने 2 किस्मत समझ ली हैं? मोहन ने सिर हिलाया और एक ध्वनि संदेश प्रसारित किया। मैंने मास्टर से टाइडल वेव मोमेंटम सीखी। अभी जब मैं भाग्य की नदी में था, मैंने ट्रेड और ठगी का भाग्य देखा, इसलिए मैंने थोड़ा सीखा और इसे समझ भी लिया। ट्रेड और ठगी। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। वह स्वर्ग के लाइब्रेरी के कारण कई किस्मत सीख सकता था, लेकिन मोहन ने यह कैसे किया? क्या ये ओरिजिन कोर को खोलने में उसकी मदद से संबंधित हो सकता है? यह संभव था। जिस तरह से उसने ओरिजिन कोर खोला, वह एक नई दुनिया बनाने जैसा ही था। वह बिना किसी प्रतिबंध के कई रास्ते सीख सकता था। इसलिए यह समझ में आता है कि मोहन 2 सीख सकता था। बेशक यह सिर्फ एक अनुमान था, और यह सच था या नहीं, इसकी जांच बाद में की जानी चाहिए। नहीं, चूंकि मोहन 2 सीख सकता है, इसलिए दूसरे नहीं सीख पाएंगे, है ना? एक विचार मन में आया और विपिन की पलकें झपकने लगीं। उसने जल्दी से आगे देखा। 2 लोगों ने पहले ही 2 रंग चमका दिए थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई देता तो अब लोग प्रोफाइल रखना असंभव हो जाता। इस समय प्रत्युषा ने पहले ही पत्थर के खंभे पर अपनी हथेली रख दी थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ
लाल रोशनी तुरंत रोशन हो गई। मुश्किल से निगलते हुए विपिन ने घूर कर देखा, यह सोचकर कि कैसे समझा जाए कि यह पत्थर का खंभा भी तब टूटा था जब उसे बाधित किया गया था, और उसने देखा कि प्रत्युषान ने पहले ही अपना हाथ वापस ले लिया था और भीड़ में वापस चली गई थी। ओह! विपिन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि प्रत्युषा विश्वसनीय था। अन्यथा अगर तीनों पत्थर के खंभे कई रंगों की रोशनी उत्सर्जित करते, तो सबसे अनजान व्यक्ति भी समझ जाता कि यह तलवार चाकू स्टील नहीं बल्कि वे ही दोषपूर्ण थे। इसके बाद सिमर, रोहन, विक्रम और अन्य लोग आगे बढ़े। सभी के चेहरे पर केवल लाल रंग की रोशनी थी, अन्य कोई रंग नहीं था। 1 मिनट रुको। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो विपिन को अचानक मामले का एहसास हुआ। उसने फिर से मोटे आदमी की तरफ देखा। क्या तुम किस्मत के दूसरे लेवल तक पहुंच गए हो? पत्थर की पट्टिका से निकलने वाली रोशनी में अंतर नियति की समझ की संख्या के कारण नहीं था, बल्कि लेवल के कारण था। पहला चरण लाल प्रकाश था, दूसरा चरण नारंगी प्रकाश था। दो रंग दिखाने वाले इस आदमी का मतलब साफ था कि उसने नियति के दो अलग-अलग लेवल को समझ लिया था। मोहन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हाँ, युवा गुरु ने मुझे जो टाइडल वेव मोमेंटम सिखाया था, मैंने उसे बहुत जल्दी सीख लिया। हाल ही में बाहर से जानकारी इकट्ठा करते समय मैंने उसका इस्तेमाल करना जारी रखा और दूसरे लेवल तक पहुंच गया। विपिन की पलकें झपकने लगीं। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि दूसरों से बहस करते समय यह आदमी कैसा दिखेगा। मैं समझता हूं तुम्हें सिर्फ दिखावा करना पसंद है ना? निराश होकर विपिन ने जालंधर को कुछ ही दूरी पर देखा। उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं। वह इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था। आमतौर पर अगर 10 लोगों ने परीक्षा दी होती, तो एक का पास होना अच्छा माना जाता, लेकिन अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, पलक झपकते ही वे 10वें व्यक्ति तक पहुंच चुके थे और सभी 9 पास हो गए थे। यह किस्मत के लिए कोई परीक्षा नहीं थी। यह ऐसा था, यदि आप स्विच बटन पर क्लिक करते हैं, तो बल्ब हमेशा जलेगा। उसके होंठ कांप रहे थे और वह देखता रहा। हूं! 10वें व्यक्ति ने पत्थर की पट्टिका पर अपनी हथेली रखी और एक बार फिर लाल रोशनी चमक उठी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने बिना किसी प्रयास के परीक्षा पास कर ली थी। 10 लोग सभी पास हो गए। जालंधर को निगलते हुए अवाक रह गई। जेनिथ किंगडम में डेस्टिनी हॉल के प्रबंधन के 20 वर्षों में एक सत्र में किसी भी परीक्षा में पास होने वाले अधिकतम लोग 3 थे, लेकिन अब सभी 10 पास हो गए। यह अनसुना था। इससे बहुत हलचल मचने वाली है। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अगर डेस्टिनी हॉल अभी भी चालू होता, तो वह इसे छिपाने का कोई रास्ता खोज लेता, लेकिन अब वे सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले तलवार चाकू सेक्ट में दासी सिर्फ आधे दिन में आसपास के हर राज्य को पता चल जाएगा। हालांकि यह डेस्टिनी हॉल के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रतिभाएं आकर्षित होंगी। उसे लगा कि जब उसने स्थिति देखी, तो उसने राहत की सांस ली होगी। तभी
11वां व्यक्ति वहां आया। जालंधर पूरी तरह से भ्रमित था। क्या 10 लोगों का परीक्षण नहीं होना चाहिए था? क्या हो रहा है? 11 लोगों का एक साथ परीक्षण किया गया। जालंधर का चेहरा काला पड़ गया। उनके हाव भाव देखकर एल्डर गंगाधर ने जल्दी से समझाया, हॉल मास्टर को वापस रिपोर्ट करने के लिए ये सभी लोग यंग मास्टर विपिन से संबंधित हैं। इससे पहले यंग मास्टर विपिन ने सभी का एक साथ परीक्षण करके परेशानी से बचने के लिए कहा था और मैंने सोचा कि इससे लागत कम हो सकती है। 11 लोगों का एक साथ परीक्षण किया गया। जालंधर का चेहरा काला पड़ गया। 12 गंगाधर ने जल्दी से जोड़ा। जब वे बोल रहे थे तो अंतिम 2 लोगों ने भी पत्थर की पट्टिका पर लाल बत्ती जला दी। जालंधर एक और शब्द नहीं बोल पाई। 12 लोग एक साथ परीक्षण कर रहे हैं और सभी स्वर्ग का मास्टर बन रहे हैं। यह हेडक्वार्टर में भी असाधारण होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि डेस्टिनी हॉल ढह गया। जालंधर को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था और वह गुस्से से भड़क उठी। नियमों को तोड़ना और इतने सारे लोगों को एक साथ टेस्ट करने देना। गंगाधर, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम इसे लागत कम करना कहते हो। तुमने तो पूरी जगह बर्बाद कर दी है। मैं, एल्डर गंगाधर लगभग रो पड़े। यह तो बस एक परीक्षा थी। किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा? अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह यंग मास्टर विपिन और उनके अति उत्साही लोगों का समूह है। इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता। चिंता मत करो, मैं सच बता दूंगा। जहां तक हेडक्वार्टर के निर्णय का सवाल है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। उसकी हालत देखकर जालंधर ने ठंडे स्वर में कहा। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, वैसे तुम मुझे पहले क्या बताने वाले थे? इससे पहले जब मोहन ने परीक्षण किया तो गंगाधर कुछ कहना चाहता था, लेकिन 2 रंगों ने उसे बाधित कर दिया। मैं कहना चाहता था, मास्टर विपिन के परीक्षण से पहले उनके शिष्यों और पालतू जानवरों का भी परीक्षण किया गया था। एल्डर गंगाधर ने कठिनाई से कहा। पालतू जानवर? जालंधर ने उत्सुकता से पूछा। ओरिजिन बीस्ट का कौन सा लेवल? स्टार रिवर लेवल 1, लेवल 2, या क्या उनका कोई प्योर ब्लड लाइन है? वे गंगाधर ने दूर से इशारा किया। वह घोड़ा और उसके बगल में मुर्गी। जालंधर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर बोली, तुम्हारा मतलब है कि वे यंग मास्टर विपिन के पालतू जानवर हैं? लोगों को चुनने की उनकी क्षमता इतनी अच्छी है कि वे एक मुर्गे को स्वर्ग का मास्टर में बदल सकते हैं। अपनी पारखी नजरों से वह बता सकता था कि घोड़ा और मुर्गी दोनों ही बहुत साधारण थे। साधारण? गंगाधर ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। यह मुर्गी और घोड़ा भी परीक्षा में पास हो गए और स्वर्ग का मास्टर बन गए। ऐसा लगता है कि उनके अवसर हर्यक अजात शत्रु से भी ज्यादा हैं। इसलिए बाद में टोकन बनाते समय हम उनके लिए भी एक टोकन बनाएंगे। जालंधर अवाक रह गया। उसने सोचा था कि झटका यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि असली धमाका तो अभी शुरू ही हुआ था।
सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि मास्टर गजोधर और अन्य सहित सभी उपस्थित लोग अवाक रह गए। यहां तक कि हरियक अजात शत्रु भी रोने वाला था। 1 घंटे पहले जब उसने धनानंद और बुल्ले शाह को हराया था तो वह बहुत आत्मविश्वासी और उज्जवल था। अब उसे अचानक लगा कि कि एक मुर्गी भी उससे ऊपर है। क्या यही मेरी किस्मत है? इतने सारे लोग, और उन सभी ने परीक्षा पास कर ली। कोने में सुभाशिष ने मुश्किल से थूक निगलते हुए चाय के लिए भुगतान करने के लिए कुछ ओरिजिन सिक्के उछाले, फिर जाने के लिए मुड़ा। जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल के एक बुजुर्ग के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्वर्ग के मास्टर्स कितने दुर्लभ थे। जितने लोगों को वह अपने साथ लाया था उन सभी ने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली। यह अविश्वसनीय से कम नहीं था। पहले उसने सोचा था कि विपिन बहुत छोटा था और मिन शिदी की आश्चर्यजनक तलवार तकनीक शायद उससे संबंधित नहीं थी, लेकिन अब वह विचार पूरी तरह से बदल गया था। कोई भी व्यक्ति जो तलवार चाकू स्टेल को 4 रंगों में चमका सकता था, मास्टर गजोधर को इस तरह से व्यवहार करने के लिए कह सकता था और उनके द्वारा लाए गए सभी लोगों को परीक्षा पास करवा सकता था। इसका साधारण होने से कोई लेना देना नहीं था। शायद वेनम की तलवार तकनीक इस आदमी ने सिखाई थी। जेनिथ किंगडम के ऊपर आसमान में अचानक एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी। यह बूढ़ा आदमी चंद्रदेव था, जिसने पहले 7 खंड कीड़े पकड़े थे। इस समय वह चुपचाप हवा में तैर रहा था, नीचे विशाल शहर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। तुम सही थे। जिस वंशज ने मेरे शेफ के भाग्य को समझा वह इस शहर में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह पुरुष है या महिला। चंद्रदेव मुस्कुराया और बोला, अगर वह पुरुष है तो मैं उसके साथ अपने बेटे की तरह व्यवहार करूंगा। अगर वह महिला है तो मैं उसके साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार करूंगा। वैसे भी जो भी हो वे सभी मेरे लिए परिवार हैं।